कि जाने अनजाने में मेरे मुंह से झूठ निकल जाता है। उस वाणी की शुद्धता के लिए हम रामचरित का पाठ करते हैं। रामायण में यह भी वर्णन है कि एक धोबी अपनी पत्नी को कहती है कि मैं वह राम नहीं, जिस सीता को राम ने अपने यहाँ 10 महीने रखा, उसको स्वीकार करो। अनुचरों ने, दूतों ने यह सूचना श्री राम को दिया। श्री राम ने सीता का त्याग कर दिया। यह मर्यादा की बात है। लक्ष्मण जी के द्वारा सीता माँ को वाल्मीकि के आश्रम में रख दिया। बहुत बड़े त्यागी थे भगवान श्री राम। एक होता है तन से त्याग, एक होता है वाणी से त्याग, एक होता है मन से त्याग। तन का त्याग कुछ दिनों तक टिकता है, वाणी का त्याग कुछ दिनों तक टिकता है, और जब मन से त्याग होता है तो पूर्णतः त्याग होता है। ऐसे महान विरक्त थे हमारे भगवान श्री राम। ऐसे विरक्त का चरित्र सुने बिना संसार का आकर्षण समाप्त नहीं हो सकता। इसलिए मैं राम का चरित्र सुनाता हूँ। महान विरक्त थे, जिसका त्याग किया उसका फिर ग्रहण नहीं किया। 14 साल तक अयोध्या का त्याग कर दिया। गुरु वशिष्ठ जी भी खुशामद करते रह गए, यहाँ तक कि दशरथ जी भी भीतर से खुशामद कर रहे थे। अयोध्या वासी भी खुशामद किए, और भरत जी भी चित्रकूट जाकर खुशामद किए। लेकिन श्री राम ने कहा, मैंने 14 साल के लिए त्याग किया है, 14 साल से पहले अयोध्या प्रवेश नहीं करूँगा। ऐसे महात्यागी थे श्री राम। और कितना मर्यादा है। तापस वेश विशेष उदासीन, 14 वर्ष राम वनवासी। तपस्वी के वेश में विदेश उदासीन होकर 14 साल के लिए राम वन में रहेंगे, यह वरदान मांगी थी। भगवान श्री राम जब अयोध्या का त्याग करके श्रृंगपुर गए, वहाँ के राजा निषाद राज गुह ने कहा, पिता ने आपको अयोध्या से निकाल दिया है, मैं अपना राज आपको दे रहा हूँ, मेरे सिंहासन पर आप बैठे। भगवान श्री राम ने कहा, नहीं, माँ का आदेश है 14 साल वन में रहने का, इसलिए मैं 14 साल नगर में प्रवेश नहीं कर सकता। राज की बात करते हैं, मैं नगर में प्रवेश नहीं कर सकता। सुग्रीव ने भी कहा, बाली के दिन निधन होने पर आप इस नगर में प्रवेश करके विश्राम कीजिए। नहीं, माता पिता का आज्ञा है 14 साल वन में रहने का। रावण के मरने पर विभीषण ने कहा, युद्ध में आपको बड़ा श्रम हुआ है, आप लंका में विश्राम करें। श्री राम ने कहा, नहीं, 14 वर्ष अभी पूरा नहीं हुआ है। ऐसे महान त्यागी थे
माता पिता के वचन की रक्षा करने वाले थे। उन्होंने हमें वन में रहने के लिए कहा है। 14 साल पूर्ण होने पर भी ऐसे नहीं अयोध्या चले गए। हनुमान जी से कहे, एक बार तुम अयोध्या जाओ, भरत से मिलो और उनका विचार देखो कि वह हमें राजा बनाना चाहते हैं कि खुद ही राजा बने रहना चाहते हैं। यदि वह मुझे राजा बनाना चाहते हैं तभी मैं अयोध्या जाऊंगा, नहीं तो यहीं से वापस हो जाऊंगा। और हनुमान जी गए भरत जी से मिलने के लिए। और भरत जी तो महान संत थे, एक परम भगवंत का व्यक्तित्व, दूसरी तरफ संत का व्यक्तित्व, दोनों व्यक्तित्व की पराकाष्ठा श्री रामचरित मानस में है। भरत जी को देखा, महान त्यागी है। राम तो माता पिता की आज्ञा मानकर वन में रह रहे हैं। भरत जी तो माता पिता का आज्ञा है राज में रहने के लिए, तो भी वन में रह रहे हैं। सब विधि सराहन भरत योगी। भरत जी संत है, श्री राम भगवंत। हनुमान जी ने देखा नंदी ग्राम में घास की कुटिया बनाकर, गड्ढा खोदकर, कूसा बिछाकर और 14 साल तक चौकी दलिया पकाकर एक बार दिन में एक ही ग्रास लेते हैं। इतना बड़ा प्रायश्चित किया है भरत ने अपनी माँ के कारण। तब हनुमान जी ने वापस आकर कहा, महाराज क्या बात करते हो? आपको राजा बनाना चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं? 14 साल तक राजा की गद्दी पर पैर भी नहीं रखे हैं। तब भगवान श्री राम ने नगर में प्रवेश किए। ऐसे महान त्यागी थे श्री राम।